नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूषण जुनेजा और आप सब मेरे को हेल्दी चाचा के नाम से जानते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें गाय का देसी घी और देसी गाय का घी इसके बारे में फर्क मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर किस तरह से लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। गाय का देसी घी, गाय का देसी घी। एक बार पहले सवाल पूछा कि इतनी गाय आ कहां से रही और ये कौन सी गाय है। एक्चुअली में हमें देसी गाय का घी चाहिए, गाय का देसी घी नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि देसी घी को लेके बाजार में क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है। पिछले कुछ सालों में अगर आप गौर करेंगे तो दूध के, दही के और घी के इतने ब्रांड अचानक बाजार में आ गए हैं, उसकी बाढ़ सी आ गई है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या वाकई में हमारे देश में इतना पशुधन आया है, क्या हम वाकई में इतना दूध जानवरों से इकट्ठा कर पा रहे हैं जितना कि हम बेच रहे हैं, या जितना हमारे यहां कंजम्पशन है। अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए मिलता है, न्यूज में आता है कि यहां नकली दूध पकड़ा गया, यहां नकली खोया पकड़ा गया, लेकिन ना तो उसकी रोकथाम हो रही है, जो पकड़े जा रहे हैं ना उन पे कुछ कार्रवाई नजर आ रही है, ना वो लोग सुधर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर छाने का एक तरीका ढूंढ लिया और अपने दूध और घी को अलग अलग तरह से मार्केट करना शुरू कर दिया। अब बाजार में मिलने वाले कुछ घी, मैंने उनके ब्रांड्स की डिटेल इकट्ठी करी जो दुनिया भर के रिटेल स्टोर्स पर बिक रहा है। उनकी इमेजेस, उनके पैम्पलेट मेरे पास हैं और मैं कुछ पिक्चर्स उसमें से काट के लाया हूं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। बाजार में एक बड़ा रेनाउंड घी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका एमआरपी है 498 रुपए 1 लीटर का और लिखा हुआ है कि 395 रुपए में हम दे सकते हैं आपको, रिटेल में मिल रहा है 395 में। एक घी का ब्रांड है और वो कह रहे हैं 1 लीटर 550 रुपए का एमआरपी है, 455 रुपए का देंगे। एक और बहुत ही रेनाउंड घी है जिसको मैं पिछले 25 साल से मार्केट में देख रहा हूं, उसने अपना एमआरपी 1 लीटर का लिखा है 485 रुपए और 380 रुपए में रिटेल में अवेलेबल है। इसके अलावा और ब्रांड्स हैं। एक ब्रांड अपना घी कह रहा है 490 रुपए का एमआरपी है, 325 रुपए में देंगे। उसी ब्रांड का गाय का घी 550 रुपए की एमआरपी है, 349 में देंगे। एक और ब्रांड है जो कहता है 450 रुपए का घी है और हम 320 रुपए में देंगे। और एक काऊ घी सेम ब्रांड 340 रुपए का मिल जाएगा जिसकी एमआरपी 490 रुपए। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भैंस के दूध का घी या किसी और जानवर के दूध का घी आपको 320 रुपए में मिल रहा है, 20 रुपए अगर आप ऐड करते हो तो आपको गाय का घी मिलता है। जरा अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आपको गाय का घी मिल सकता है? नहीं। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस जांच पड़ताल में। इसमें एक घी है जिसका ब्रांड का उन्होंने एमआरपी लिखा हुआ है 490 रुपए और वो कह रहे हैं हम 325 रुपए में आप दे देंगे। अब एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। एक दुकानदार जो 325 रुपए में आपको घी दे रहा है, मैं ये मान के चलता हूं वो 10% मार्जिन पे काम कर रहा है, क्योंकि महानगरों में दुकान का किराया, बिजली के खर्चे, हमारी सरकार कहती है 15,000 रुपए एक अनपढ़ गंवार आदमी को भी आप तनख्वाह दे दो, तो वो सब चीजों को कंसीडर करते हुए बिजली का दाम, तो 10% मार्जिन पे वो काम करता होगा, ये मान के चलते हैं। तो अगर 325 रुपए बेच रहा है तो 32 रुपए वो कमा रहा है, तो हम मान के चले कि उसकी लैंडिंग कॉस्ट 293 रुपए आती है। अब जो रिटेलर आपको 293 रुपए में घी खरीद के 325 का बेच रहा है, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहा होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर मान के चलते हैं कि अपने उसके ऊपर जिस प्राइस पे बेच रहा है उसके 5% कमाता होगा, तो मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 15 रुपए, 293 का 5% हमने मोटा मोटा 15 रुपए निकाला जो वो लेकर के चल रहा है, जिसमें उसकी कार्टेज, इनवर्ड और सारी चीजें जो हैं वो इंक्लूड है। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो 278 रुपए में एक डिस्ट्रीब्यूटर को सामान दे रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा तामझाम, सरकारी खर्चे, बड़ी बड़ी सैलरीज, मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, तो 5% के मार्जिन पे धंधा करता है। तो ये मान के चलते हैं वो 1 लीटर पे 15 रुपए कमा रहा है, तो इसकी कॉस्ट आ गई 263 रुपए। अब 263 रुपए में जब वो सामान मार्केट में भेजता है तो पैक करके भेजेगा, नेचुरली उसकी टेट्रा पैकिंग है। उसके बाद में टेट्रा पैकिंग के 12 डब्बे, 18 डब्बे या 10 डब्बे, उसका एक मास्टर कार्टन बनाएगा, कॉर्पोरेटेड बॉक्स की कॉस्टिंग है। फिर वो सामान अपने C&F या डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाएगा, उसकी कॉस्ट है। तो हम मान के चलते हैं 12-13 रुपए लीटर का खर्चा आएगा, तो जाकर के कॉस्ट बैठती है 250 रुपए। यानी कि 250 रुपए में 1 लीटर घी, देसी घी बन रहा है।
क्या 250 रुपए में 1 लीटर देसी घी? भाई साहब अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। 250 रुपए में देसी घी कहां से मिलेगा, वो भी इस कलयुग में, सन 2020 में? अरे क्या खा रहे हो तुम? ये कंपनियां तुम्हें लूटने में लगी है, बेवकूफ। पता नहीं कहां का ग्रीस और क्या भर भर के न जाने क्या बेचते रहते हैं, और उसके अंदर देसी घी का परफ्यूम डला होता है, परफ्यूम। वो देसी घी नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रोहिणी में एक नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, और उसके बाद न जाने कितने ब्रांड के खाली डब्बे थे। भाई साहब वो घी कहीं ना कहीं तो बेच ही रहा था ना। जब वो छापा पड़ा तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास में सारी इंफॉर्मेशन थी कि उसका घी कहां कहां बिकता है, कौन कौन उनसे खरीद रहा है। तो ये देसी घी का माफिया बहुत बड़ा है। अगर आप देसी घी वाकई में खाना चाहते हैं तो आपके रिलायबल सोर्सेज से देखो, कहीं पता करो, कोई गांव में आपकी कहीं कॉन्टैक्ट्स हो, वहां से घी मंगाने की कोशिश करो। ये पैक डब्बों में जो घी आ रहा है ना, ये वाकई में घी है या नहीं है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि 250 रुपए में 1 किलो घी नहीं बन सकता, वो चाहे किसी बड़ी कंपनी का हो या किसी बड़े बाबा का हो। तो दोस्तों, घी खरीदने से पहले, घी खाने से पहले एक बात जरूर सोचना। थैंक यू वेरी मच।